हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 100 पे 3 क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज इन टेक्स्ट का, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर। पहला क्वेश्चन, इन एन ऑब्जेक्ट हैव मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? ऑफ कोर्सली यस, इट कैन हैव। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू जीरो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, इजंट इट? सो यस, रीजन देना पड़ेगा हमें, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल कहाँ पे हो रहा है ये ऐसा? ये कहाँ होता है ऐसा? डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ पे होता है? मतलब ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस तय कर चुका है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसा कहाँ होगा? मान लो मैं दौड़ के गया, वहाँ रोड से मैं दौड़ के फिर वापस आया, दौड़ते दौड़ते क्या, दौड़ते दौड़ते कंटिन्यूस आ गया, वहीं पे इनिशियल पोजीशन पे आकर रुक गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। डिस्टेंस तो हुआ है ऑफकोर्सली 10 किलोमीटर, 5 मीटर, आई मीन 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, whatever, but distance displacement is zero. Why? If the initial and final positions are same. So यहाँ पे लिख देना है, if initial and final positions are same. एग्जाम्पल कहाँ पे ऐसा होगा? ठीक है ना, रनिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड रिटर्निंग बैक टू द सेम पॉइंट, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? देखो, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। हर एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका हर एक साइड 10 मीटर है। ठीक है, एक साइड 10 मीटर है तो बाकी सारे साइड्स भी कितना होंगे? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर ना, 10 10 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 40 मीटर का बाउंड्री है पूरा। ठीक है, ओके। रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो यहाँ से स्टार्ट किया आप सपोज दौड़ना ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, मतलब कोई भी फार्मर ना, फार्मर चलना यहाँ से स्टार्ट किया अपना स्क्वायर फील्ड में, यहाँ से गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, मतलब कि उसको ये कंप्लीट बाउंड्री जाने में टाइम लग गया, वन कंप्लीट बाउंड्री तय कर मूव करने के लिए टाइम लग गया 40 सेकेंड्स। सो टाइम, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। एक यहाँ से एक बाउंड्री राउंड मारने के लिए फार्मर को टाइम लग गया 40 सेकेंड्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से ए से स्टार्ट किया उसने मूव करना, फिर वापस ए पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस बिकम सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स विल बी जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड if initial and final positions are same, displacement becomes zero. Are you getting my point? Therefore I say displacement is zero for the second round also डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब दूसरा राउंड जीरो। नेक्स्ट कितना लग गया टाइम? 40 + 40 80 सेकेंड्स। ठीक है, लाइक दैट। सो पूछा है क्वेश्चन में क्या कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के बाद, मतलब कि 140 सेकेंड हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे 2 मिनट 20 सेकेंड इक्वल टू हो जाता है 140 सेकेंड। ठीक है, 140 सेकेंड में पर्सन मीन फार्मर जो है कहाँ पे पहुँचा है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है उस वक्त। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से यही पूछा है। तो सेकेंड राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, थर्ड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब 3 राउंड मारा उसने, 3 राउंड मारा तो उसको टाइम कितना लग गया होगा? एक राउंड में 40 सेकेंड, दूसरा राउंड में 40 + 40 80 सेकेंड्स एंड थर्ड राउंड में 120 सेकेंड। फोर्थ राउंड में अगर करेगा तो उसको कितना लग जाएगा? 160
60 सेकेंड्स, लेकिन टाइम तो 140 सेकेंड ही है। मतलब कि 3 राउंड तक मैं ये बोलूँगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है। हालांकि टाइम लग चुका है इन 3 राउंड्स, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इन 3 राउंड्स डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना 120 सेकेंड। ऑफकोर्सली 43 आर 120 सेकेंड्स। ओके, सो तीन राउंड के लिए 120 सेकेंड। बचा कितना 140 में बचा कितना 20 सेकेंड्स। सो 20 सेकेंड्स इज द एडिशनल टाइम इन विच द फार्मर हाउ मच ही हैव मूव्ड। देखो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो 20 सेकेंड में हाफ ही राउंड जाएगा ना। हाफ राउंड कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से बी, बी से सी तक। ऑब्जेक्ट मीन्स फार्मर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लास्ट मीन्स 4th राउंड में यहाँ से यहाँ तक गया, तभी टाइम ये खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 140 सेकेंड हो चुका है। जब फार्मर 3rd राउंड के बाद 4th राउंड में पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुँचता है तो 140 सेकेंड खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फार्मर यहाँ पे होगा इस टाइम के दौरान। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो फार्मर विल बी द फार्मर, दिस मीन्स therefore in additional, ऐसा लिख दो तो इन एडिशनल के इन 140 सेकेंड, इन 140 सेकेंड द फार्मर will be at पॉइंट सी पर होगा। ठीक है, फार्मर आफ्टर नाउ दैट व्हाट यू नीड टू डू, क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है एट द एंड ऑफ दिस मच टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो क्या होगा, कैसे ड्रॉ करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में, तो ऑफकोर्सली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ you see that what I need to find this AC. You see this is a, of course this is a right angle triangle, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AC इज इक्वल टू कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना। देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट at the end of 140 second is equal to S is equal to S नहीं लिखूँगा सॉरी, AC is equal to root under AC square is equal to AB square plus BC square. Are you getting? So from that relation AB square plus BC square, and if you put down the values, what you will get, root under 10 square plus root under 10 square. Okay, so answer will be 10 square plus 10 square कितना हो जाएगा 200 होगा, रूट अंडर 100 प्लस 100 200 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ मैं रूट से बाहर 100 निकाल सकता हूँ, तो अंदर बच 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा बाहर आके रूट से, और अंदर बच जाएगा 2। अंदर लेके जाओ वो 10 को तो क्या होगा 10 टाइम्स 100 टू जा 200। सो ऐसे कर सकते हो उल्टा। ठीक है, इतना मीटर। सो दिस इज अवर आंसर, 10√2 मीटर will be the distance covered by the farmer. If you calculate beyond that, 10 multiplied by 1.414 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14.14 मीटर। समझ में आ रहा मेरा बात। √2 का वैल्यू होता है 1.414। सो आफ्टर पुटिंग दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट हाउ मच 14 मीटर हाँ डिस्प्लेसमेंट। So this is question number 2. This is very important question. Okay, this question is very important, and one more question is there in our exercise of this similar type, that is also important. Question number 3 is very simple. Which of the following is true for displacement? It cannot be 0. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट कैनॉट बी 0। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है कि क्या सही है, इट कैनॉट बी 0।
ये तो सीधा रॉन्ग है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके. सेकंड, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो. ये वीडियो में मैंने बताया है जो टॉपिक पढ़ा रहा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. इट कैन नॉट बी more than distance. Are you getting my point? So it's wrong. This is also wrong. So these two both the statements are false actually. Next question, let us see page number 102. Page number in text question 102 मोशन चैप्टर का, जिसमें पहला क्वेश्चन है distinguish between speed and velocity. This is a very simple question. You can do I think you can do. पहला डिफरेंस क्या लिखना है? The definition: rate of change of position of an object is called speed, and rate of change of displacement of an object is called velocity. दूसरा, distance can never be negative or zero. Second, displacement में क्या what we are going speed can never be zero or negative, but velocity can be zero, negative or positive. Third, क्या लिखना है? Distance is always greater than or equal to displacement. इधर क्या लिखोगे? वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड. ओके. सो दिस टाइप ऑफ 3 डिफरेंसेस यू कैन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन इज दैट अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल कब हो सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल हो सकता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 102 का, कि अगर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल में स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो इसका अगर डिस्टेंस देखें, मान लो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टाइम टी में, यहाँ से यहाँ गया, तो अगर इसका डिस्टेंस देखें, सपोज 2 किलोमीटर तय किया इसने, डिस्टेंस 2 किलोमीटर तय किया ऑब्जेक्ट ने. सो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा इसका? बिकॉज स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर. मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस के बराबर. डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा 2 किलोमीटर. समझ में आ गया मेरा बात? तो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी. अगर एवरेज की बात करें तो ऐसे ही टोटल अगर हम लोग पूरा पाथ का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ले और टोटल टाइम ले और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम लेंगे, तो मैं देखूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम है. ठीक है. तो मेरे को ये बताना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट when the object moves in straight line. When the object moves in straight line, only then you can say this magnitude of average velocity and average speed are same. Got it? Next question is that what does the odometer of an automobile? Third number. Odometer क्या measure करता है पूछा है. What does an odometer measures in automobiles? So odometer, of course, it is a device to measure the total distance traveled by any vehicle. Okay, किसी भी व्हीकल का टोटल डिस्टेंस तय किया हुआ कितना है किलोमीटर जाने के लिए, या फिर डिस्टेंस कितना तय किया, दैट इज measured by odometer. At the same time, speedometer is another device to measure the speed of the object at any instant of time. ठीक है. Fourth number question is that what does the path of an object look like when it is in uniform motion? जब कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होना चाहिए? तो ऑफकोर्सली देखो, पहली बात तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि पाथ जो है टेढ़ा मेरा है, ऐसा है, तो क्या वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, मान लो चलो मैं बाइक चला रहा हूँ ऐसे पूरा कट मार के चला रहा हूँ, तो क्या मेरा मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा? तो आंसर है नहीं. क्यों? बिकॉज मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ ना. अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो मैंने बोला था ना कुछ देर पहले पिछला वीडियो में दैट
अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, और अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो मतलब एक्सेलरेशन होता है। सो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तब तक तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा वो। तो डायरेक्शन चेंज ना हो ऐसा कौन सा पाथ है? एक ही पाथ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, फोर्थ नंबर, हाँ फोर्थ क्वेश्चन नंबर, स्ट्रेट लाइन होगा पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट होगा तभी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। The question in text question number fifth, page number 102. Okay, question is that as during an experiment, a signal from a spaceship reaches ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? Question mark. The signal travels, there is a speed of given. Okay, now there is a question that space station में हूँ मैं, ठीक है। स्पेस स्टेशन से एक सिग्नल को भेजा, ठीक है, तो ग्राउंड तक वो पहुंचा, जिसको पहुंचने में टाइम लग गया 5 मिनट्स। ओके, तो टाइम पहली बात गिवन क्या है, देखो गिवन t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, एंड इफ़ यू कन्वर्ट इट यू विल गेट 5 इंटू 60, हाँ 5 इंटू 60 इट विल बी सेकेंड, 300 seconds. Got it? 300 seconds will be the time in SI unit. Now speed of the signal is given that the speed of the signal is equal to speed of the light. That means it is 3 into 10 to power 8 meter per second. Okay, next question. What are the question that what is the what was the distance? Okay, distance of the spaceship from the ground station. So I need to find s distance, ठीक है। डिस्टेंस एस इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट, फॉर्मूला कौन सा लगा दे, सिंपल सा बात है, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से s निकाल लो, वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, हाँ 100 इंटू 10 टू पावर 8 है, ठीक है। सो अगर मैं इस 2 जीरो को हटा इधर लगा देता हूँ, 100 इधर, तो 10 टू पावर 2 जुड़ जाएगा इसमें, 9 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर इज द डिस्टेंस।